नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। कुशेश्वर स्थान सीट जेडीयू ने फिर से जीत ली है और इस बार पिछली बार के मुताबिक अधिक मार्जिन से जीती है। यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 7200 के लगभग मतों से जेडीयू ने जीत पाई थी, तो इस बार 12,698 वोट से जेडीयू जीती है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि जिस तरह की खबरें मीडिया में आ रही थी, लगातार सोशल मीडिया में चल रही थी, उससे ये लग रहा था कि बहुत ही कांटे की टक्कर है कुशेश्वर स्थान में। और केवल हम नहीं कह रहे हैं, खुद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान के मतगणना के दौरान दरभंगा में इसलिए उपस्थित थे कि अगर मार्जिन कम होगा तो उसमें बेईमानी हो सकती है, और जिसको लेकर वो सजग थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी सतर्क किया था कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी हो तो तुरंत खबर की जाए। लेकिन हालात ये हो गए कि मार्जिन बढ़ता गया और 12,000 से अधिक मतों से जेडीयू के उम्मीदवार अमन हजारी जीते। लेकिन ये जीत क्यों हुई, इस जीत के पीछे की क्या वजह है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे अपने इस पूरे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि कुशेश्वर स्थान काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ग्रस्त इलाका है। ये बाढ़ से लोग त्रस्त रहते हैं। साल में 4 से 6 महीने तक वहां के लोग बाढ़ से घिरे रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए नाव की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि सड़कों पे पानी होता है और सड़कें भी पानी में डूबी रहती हैं। तो बेहद ही मुश्किल भरा जीवन है कुशेश्वर स्थान का, क्योंकि वो इलाका जो है वो लोलैंड इलाका है और 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ से कोसी है, कमला बलान है, अधवारा समूह की नदियां हैं। कुशेश्वर स्थान मुख्यालय तक पहुंचना तो अब आसान हो गया है दरभंगा से, लेकिन उसके आगे दूसरे गांव में या पंचायतों में जाने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये समस्या कुशेश्वर स्थान की है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसको लेकर जेडीयू ने क्या रणनीति अपनाई। पर इस चुनाव में, खासतौर पर कुशेश्वर स्थान चुनाव में, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप देखेंगे कि जितना वोट पड़ा है इस उपचुनाव में, उसमें 64% महिलाओं ने वोट डाला है। आप विश्वास कीजिए, 64% महिलाओं ने वोट डाला है, जो कि एक रिकॉर्ड हो सकता है। और बाकी जो 36% है वो पुरुषों ने डाला है। तो महिलाओं ने क्या जेडीयू को वोट डाला है? नतीजे तो यही कह रहे हैं। अभी हाल में ही इस चुनाव से महज कुछ दिनों पहले तक कुशेश्वर स्थान, अभी भी बाढ़ की स्थिति है लेकिन पानी कुछ कम हुआ है, कुशेश्वर स्थान में सभी महिलाओं को हम ये कह सकते हैं कि उनके परिवार को सरकार, जो बाढ़ग्रस्त इलाका होता है वहां फसल नष्ट होने के सूरत में 6-6 हजार रुपया देती है। ये 6-6 हजार रुपये हाल ही में वहां के मतदाताओं को प्राप्त हुए। महिलाएं थोड़ा ज्यादा भावुक होती हैं, उन्हें लगता है कि कोई देखने वाला है, इसलिए ज्यादातर महिलाओं ने वोट डाला और वोट निश्चित तौर पर जेडीयू के पक्ष में गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार हमेशा काफी ये कह सकते हैं कि उनके हितों का ध्यान रखते हैं। नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण, चाहे स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि महिलाओं को जेडीयू की तरफ एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है जेडीयू में। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हम ये कहेंगे कि कुशेश्वर स्थान चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है और उस इलाके का प्रभारी बनाया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को, जो कि बाढ़ की स्थिति को ही देखने का काम करते हैं, बाढ़ से कैसे रोकथाम किया जाए, तो कुशेश्वर स्थान चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है और संजय झा जल संसाधन मंत्री है बिहार सरकार के, उन्होंने वहां की जनता को यह आश्वासन दिया है कि जो बाढ़ की यहां की समस्या है उसके प्रभाव को हम धीरे धीरे कम करेंगे। लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, जिसकी वजह से तमाम लोगों ने जो वहां के, जब हम भी वहां कुशेश्वर स्थान गए थे तो कई लोगों ने ये बात की कि बाढ़ की समस्या से अगर निजात मिल जाए तो कुशेश्वर स्थान की काफी तरक्की हो सकती है, उसका विकास हो सकता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि संजय झा ने काफी मेहनत की वहां पर, वो कैंप किए रहे, वहां पर दिन रात लगे रहे, लोगों को जो कम्युनिटी, जो भी जातियां जेडीयू या बीजेपी के वोट बैंक नहीं थे, उनको भी अपने में समेटने का उन्होंने प्रयास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतने ज्यादा मार्जिन से जेडीयू चुनाव जीत पाई है। तो इसका एक प्रमुख कारण एक ये भी है। हमारी बातचीत हुई वहां पे, जो कि आप ये कहेंगे कि कांग्रेस के जो लोग, जो वहां पर नेता हैं, उन्होंने भी जेडीयू को मदद की इस बार, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस अकेले रह के तो चुनाव नहीं जीत सकती है और आरजेडी अलग लड़ रही है चुनाव, तो ऐसे में जेडीयू को दिया जाए। और उपचुनाव में तो थोड़ा बहुत जो सत्ताधारी दल है उसको एज रहता है, क्योंकि जनता ये समझती है कि अगर सत्ताधारी दल को जिताएंगे तो उनके क्षेत्र में विकास होगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है। एक बात लोगों ने बताई कि पूर्व वीडियो एक थे वहां के, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। वो वीडियो जो है उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था अभी हाल में ही, चुनाव के दौरान भी। तो उससे काफी लोग वहां त्रस्त थे, उस वीडियो से, जिसकी वजह से लोगों ने इसकी शिकायत की सरकार में और उनका ट्रांसफर हुआ, तो उसका भी फायदा मिला। जो कुशेश्वर स्थान पश्चिमी जो ब्लॉक है, उसमें जो 14 पंचायत हैं, 14 पंचायत जो कि जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं 14 पंचायत के, उन्होंने खुलकर इस बार जेडीयू का समर्थन किया। पहले वहां कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा हुआ करता था। आरजेडी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया, क्योंकि 20 साल बाद आरजेडी चुनाव लड़ रही थी और 47,000 वोट लेके आई। पिछले बार आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े थे तो 46,000 वोट आया था, 46,000 से कुछ अधिक वोट आया था। तो 1,000 के लगभग वोट बैंक बढ़ा है। मुसहर को टिकट दिया था, लेकिन मुसहर जाति से जो गणेश भारती जो उम्मीदवार थे, उनको अपने ही गांव में मुसहरों ने वोट नहीं दिया। और हालांकि दूसरे पंचायत में उनको वोट मिला है। बिरौल जो ब्लॉक है, वहां के 8 पंचायत जो कि कुशेश्वर स्थान में है, वहां आरजेडी को अच्छा वोट मिला है। वहां पर राजपूतों ने भी आरजेडी को वोट डाला है, और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है आनंद मोहन फैक्टर। क्योंकि बिरौल जो है वो काफी करीब है सहरसा के, और आनंद मोहन का प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो वहां राजपूतों ने वोट डाला है। लेकिन बाकी जगह देखें तो राजपूतों ने भी अन्य जगहों पर जेडीयू का समर्थन किया है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुसलमानों में महिलाओं ने जेडीयू को वोट डाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्थिति बनती है कि जो एक विकास का एक सपना दिखाया है जेडीयू ने, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने, उस सपना को पूरा करना होगा, क्योंकि लोगों की आशाएं बहुत बड़ी हैं और लोग चाहते हैं कि बाढ़ग्रस्त वो इलाका है उसको निजात दिलाया जाए। और इसके लिए मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, तो इस वादे को नहीं भूलना है, इसको सदैव याद रखना होगा सरकार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने वहां के प्रचार के दौरान इस बात को दोहराया था और लोगों को भरोसा दिया था कि हम बाढ़ के प्रभाव को कम करेंगे। तो ये स्थिति है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि
जेडीयू को इतने भारी अंतर से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 12,000 का अंतर कोई कम नहीं होता है, जेडीयू और माफ कीजिएगा आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, ये एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि दोनों के वोटों को जोड़ दिया जाए तब भी जेडीयू का जो अंतर है वो ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान को हुआ। चिराग पासवान ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था, जब एलजेपी एक था तो 13,000 से अधिक वोट आए थे, लेकिन इस बार उनके चाचा जेडीयू के साथ थे, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान अलग थलग थे, तो उन्हें 5623 वोट ही आए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा और लोगों ने वोट दिया जेडीयू को, क्योंकि उस इलाके के लोग विकास चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।